हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन जिसका नाम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है। माई स्ट्रगल मीन्स मेरा संघर्ष, फॉर मीन्स के लिए, एन एजुकेशन मीन्स एक शिक्षा। अर्थात इस चैप्टर का नाम मेरा शिक्षा के लिए जो संघर्ष है, जो कि ये चैप्टर लिखा हुआ है वोकर टी वाशिंगटन के द्वारा। वोकर टी वाशिंगटन अपने शिक्षा में पाए गए हर एक प्रकार के संघर्ष के बारे में बताते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी में बहुत सा परिवर्तन ला सकता है। इस लेसन में जो वोकर टी वाशिंगटन है वो एक गरीब अमेरिकन निग्रो हब्शी जाति के थे और वह इतना छोटे कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा निर्धन थे कि उस छोटी सी आय में ही भोजन के लिए उन्हें कोयले की खान में काम करना पड़ा था। इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो वोकर टी वाशिंगटन थे, अर्थात इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उन्हें छोटी सी आयु में ही पढ़ाई छोड़ करके कोयले की खान में मजदूरी करना पड़ा और वो परिश्रम करके किसी तरह से जब स्कूल के बारे में एक सुनते हैं तो इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अपने मन में ठान लेते हैं और किसी भी तरह से करके हैम्पटन पहुंचते हैं। हैम्पटन में उनको एक स्कूल के बारे में सुने हैं जो कि वो बहुत ही बढ़िया स्कूल है और स्कूल में कैसे कैसे पहुंचते हैं, क्या क्या परेशानियां उनको रास्ते में होती है, वो सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ें और कोशिश करें कि इस चैप्टर में बताई गई हर एक बात आपको अपने जीवन में उतारें। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग इस चैप्टर के टेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक पैराग्राफ। फर्स्ट है कि वन डे व्हाइल एट वर्क इन अ कोल माइन। वन डे मीन्स एक दिन, व्हाइल एट वर्क मीन्स कार्य करते समय। वन डे मीन्स एक दिन, व्हाइल एट वर्क मीन्स कार्य करते समय, इन द कोल माइन मीन्स कोयले की खान में, अर्थात कोयले की खान में एक दिन कार्य करते समय। आई हैपेंड टू ओवर हियर। आई हैपेंड ओवर हियर मीन्स सुनना, हैपन टू मीन्स एक मौका मिल जाना। अर्थात राइटर कहते हैं कि आई हैपेंड टू ओवर हियर माने मुझे सुनने का मौका मिला। टू माइनर्स मीन्स हो गया वो दो और श्रमिक जो कार्य करते थे कोयले की खान में, और भी लोग कार्य करते होंगे। तो बोल रहे हैं कि आई हैपेंड टू ओवर हियर मीन्स मुझे सुनने का मौका मिला। टू माइनर्स मीन्स दो कार्यकर्ताओं श्रमिकों का टॉकिंग अबाउट अ स्कूल। टॉकिंग मीन्स वो बात कर रहे थे अबाउट अ ग्रेट स्कूल। अबाउट मीन्स के बारे में, ग्रेट स्कूल मीन्स महान विद्यालय। तो बोल रहे हैं राइटर कि आई हैपेंड टू ओवर हियर मीन्स मुझे सुनने का मौका मिला। टू माइनर्स मीन्स दो श्रमिकों की टॉकिंग मीन्स बात करते हुए अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक बहुत ही महान स्कूल के बारे में। फॉर कलर्ड पीपुल, वो स्कूल किसके लिए था? तो कलर्ड मीन्स हब्शी जात के लोगों के लिए था। समवेयर मैंने कहीं, इन वर्जीनिया में, उसी वर्जीनिया में। अर्थात राइटर कहते हैं कि एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए मुझे मौका मिल गया सुनने का। किसको सुनने का? तो दो श्रमिकों की बातों का, जो कि एक बहुत ही महान स्कूल में बात कर रहे थे, जो समवेयर मैंने कहीं, इन वर्जीनिया में, वर्जीनिया में स्थित था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये प्रथम बार था, मतलब पहली बार हुआ ऐसा। दैट आई हैड एवर हर्ड, कि आगे राइटर कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार। दैट आई हैड एवर हर्ड, कि मैंने सुना, एनीथिंग माने कोई भी चीज़, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल माने किसी भी प्रकार के स्कूल और कॉलेज में, विद्यालय के बारे में। दैट वाज मोर प्रिटेंसस, दैट वार मोर प्रिटेंसस, जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, ज़्यादा अच्छा था।
देन अ लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाइम। देन मैंने की अपेक्षा लिटिल कलर्ड स्कूल, जो हमारे हफ्सी लोगों के लिए जो छोटे छोटे स्कूल थे उनसे अधिक ज़्यादा प्रेटेंशियस में शानदार शानदार था बिल्कुल। कहते हैं राइटर कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैं किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना जो हमारे शहर कस्बे के जो हफ्सी लोगों के छोटे छोटे स्कूल या कॉलेज थे उससे ज़्यादा शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, एज माने जैसे जैसे, दे वेंट ऑन मीन्स वे जारी रखे, डिस्क्राइबिंग माने बात करना, अर्थात वो जो स्कूल की चर्चा जो कर रहे थे वो सब उसको जैसे जैसे वो सब जारी रखे अर्थात करते गए, तो इट सीम्ड टू मी, इट सीम्ड माने ऐसा मुझे लगा, टू मी मीन्स मुझे, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि इट मस्ट बी माने अवश्य होगा, द ग्रेटेस्ट माने सबसे ज़्यादा महान, प्लेस मीन्स स्थान, ऑन द अर्थ मीन्स धरती पर। राइटर कहते हैं कि मुझे उस समय ऐसा लगा कि ये स्कूल जो है इस धरती पर सबसे महान स्कूल कोई होगा। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, कह रहे नॉट इवन हेवन अर्थात इवन मीन्स यहाँ तक कि स्वर्ग भी, नॉट मीन्स नहीं, स्वर्ग भी नहीं मुझे प्रेजेंट मीन्स लग रहा था, मोर अट्रैक्शन मीन्स ज़्यादा शानदार, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, दैट एट दैम डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। राइटर कहते हैं कि नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, करें नॉट इवन हेवन स्वर्ग भी नहीं, प्रेजेंटेड माने लग रहा था, मोर अट्रैक्शन माने अधिक आकर्षक, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, एट दैट टाइम करें उस समय मेरे लिए स्वर्ग भी उतना ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा था। एंड डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो कि वर्जीनिया में स्थित था, उससे ज़्यादा आकर्षक मुझे उस समय स्वर्ग भी नहीं लग रहा था, अर्थात स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक वो स्कूल लग रहा था। अबाउट विच जिसके बारे में, दीज मैन ये आदमी लोग, वर मीन्स थे, टॉकिंग दीज मैन मीन्स ये लोग, वर मीन्स थे, टॉकिंग मीन्स बात कर, अर्थात जिस स्कूल के बारे में सब लोग बात कर रहे थे उस स्कूल से ज़्यादा आकर्षक तो मुझे उस समय स्वर्ग भी नहीं लग रहा था। और रिजॉल्व मीन्स मैंने निश्चय किया, एट वंस मीन्स तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल कि उस स्कूल में जाने का, अर्थात मैं उस स्कूल में जाने का तुरंत ही निर्णय कर लिया, निश्चय किया कि मैं मुझे वहाँ पे जाऊँगा ही। ऑल दो मीन्स यद्यपि आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर इट वाज कि ये कहाँ है, और हाउ मेनी माइल्स अवे या फिर कितना मील दूर है, और हाउ आई गोइंग टू रीच इट या फिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, कैसे मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, या ये सब कुछ मुझे नहीं पता था। इट वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, आई वॉज ऑन फायर मीन्स मैं उत्तेजित था, कॉन्टेंटली माने लगातार मैं उत्तेजित ही था, विथ वन एम्बिशन मीन्स एक ही महत्वाकांक्षा से, एंड दैट वाज और वो ये थी, टू गो टू हैम्पटन कि कहाँ जाना है, हैम्पटन, अर्थात मेरे अंदर केवल एक ही महत्वाकांक्षा उत्तेजित हो रही थी, वो ये थी कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, ये विचार मेरे अंदर रहता था, विथ मी मीन्स मेरे साथ, डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात, अर्थात दिन और रात मेरे साथ एक ही विचार चलता था कि मुझे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में जाना है तो जाना है बस। इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल मीन्स पतझड़ का मौसम होता है, और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में पतझड़ का मौसम ठंडी के समय में होता है, तो अर्थात 1872 के पतझड़ के मौसम में आई डिटरमाइंड माने मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफोर्ट कि एक प्रयास करूँ, टू गेट देयर मीन्स वहाँ पहुँचने का, अर्थात मैंने एकदम निश्चय कर लिया कि मैं एक प्रयास करूँगा वहाँ पर पहुँचने का, कहाँ पर, तो इस स्कूल में जिसका नाम हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, माई मदर माने मेरी माता जी, ट्रबल्ड मीन्स परेशान थी, विथ अ ग्रेव फियर मीन्स बहुत ज़्यादा डर, गंभीर डर कह सकते हैं, ग्रेव मीन्स गंभीर होता है, उनको एकदम गंभीर डर सता रहा था कि दैट मीन्स कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट कि मैं एक शुरू करने जा रहा हूँ
अ वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है निष्फल प्रयास। अर्थात मेरी माँ ये सोच रही थी कि मैं एक निष्फल प्रयास करने जा रहा हूँ, अर्थात एक ऐसा प्रयास जो सफल नहीं होगा। राइटर कहते हैं कि माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेट फियर। मेरी माता जी उस समय बहुत ही गंभीर डर से भयभीत थी कि आई वाज स्टार्टिंग आउट अ वाइल्ड गो चीज़, कि मैं एक बहुत ही निष्फल प्रयास करने जा रहा हूँ। एट एनी रेट माने किसी तरह से, आई गॉट मीन्स मैं पाया, ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट। हाफ हार्टेड मीन्स आधा मन से कह सकते हैं, यानी इच्छापूर्वक कह सकते हैं। कंसेंट मीन्स सहमति। अर्थात राइटर कहते हैं कि किसी भी तरह से मैं उनसे आधे मन से सहमति पाया कि ही माइट स्टार्ट, कि मैं शुरू कर सकता हूँ अर्थात जा सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथेस एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास था, वेरी लिटिल माने बहुत कम, मनी मीन्स पैसा, विथ विच माने जिससे, टू बाई मीन्स क्लॉथेस, बाई मीन्स खरीद सकते थे, क्लॉथेस मीन्स कपड़े, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और अपना जो रास्ते का खर्चा था, यात्रा का खर्च था, वो सब कुछ उसी से देना था। राइटर कहते हैं आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसा था, विथ विच टू बाई क्लॉथेस, जिससे कपड़े भी खरीदना या और रास्ते का खर्च चलाना है। अभी कह सकते हैं कि रास्ते का खर्च चलाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, यात्रा के समय में जो खर्चा लगे, सब कुछ के लिए मेरे पास बहुत लिटिल मनी, बहुत कम पैसा था। माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन, हेल्प्ड मी, मेरी सहायता किया, ऑल दैट ही कुड, ऑल माने उस जितना भी हो सकता था, ही कुड मीन्स वो सब कर सकता था। अर्थात मेरा भाई जॉन से जो कुछ भी हो सका वो सब कुछ मेरी सहायता किया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चय ही, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, वो अधिक मात्रा में नहीं था, निश्चय ही वो पर्याप्त नहीं था। ग्रेट डील मीन्स अधिक मात्रा या पर्याप्त भी होता है, वो नहीं था। राइटर कहते हैं कि 1872 में पतझड़ के मौसम में मैंने निश्चय किया एक प्रयास करने का कि मैं हैम्पटन जाऊं, लेकिन राइटर कहते हैं कि मेरी माताजी का उस समय बहुत गंभीर डर ये सता रहा था कि मैं एक बहुत ही निष्फल प्रयास करने चाह रहा हूँ, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन राइटर कहते हैं कि फिर भी किसी तरह से मैंने उनका आधे मन से संतुष्टि या सहमति का भाव पाया कि मैं जा सकता हूँ, और मेरे पास उस समय बहुत कम पैसा था कि मैं कपड़े खरीदूँ, रास्ते का खर्चा कर सकूँ। राइटर ये भी कहें कि मेरे भाई जॉन से जो कुछ हो सका उसने पूरी मेरी सहायता की, लेकिन निश्चय ही वो ज़्यादा मात्रा में नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वो महान दिन आ ही गया। हाँ, आ गया वो महान दिन, अंत में वो महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड, और मैं शुरू कर दिया, अर्थात रवाना हो गया, फॉर हैम्पटन मीन्स हैम्पटन के लिए, अर्थात वो दिन आ गया जिस दिन मैं रवाना हुआ हैम्पटन के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, आज वो पल मिला है राइटर को। आई हैड ओनली अ स्मॉल चिप सैचल, आई हैड ओनली मैंने मेरे पास था केवल, अ स्मॉल मीन्स एक छोटा सा, चीप मीन्स सस्ता, सैचल मीन्स कंधे पर लटकाने वाला झोला, दैट कंटेंट माने जिसमें रखा था, अ फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, कुछ कपड़े, आई कुड गेट जो मैं पा सकता था, कुछ सामान रखा था और कुछ कपड़े रखा था, जो कुछ भी ये पाए थे। राइटर बोले कि आई हैड ओनली स्मॉल चिप सैचल, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता कंधे पर लटकाने वाला झोला था जिसमें कुछ सामान और कपड़े रखे थे जो मैं पाया था। माई मदर एट द टाइम, मेरी माता उस समय वॉज रैदर वीक, बहुत कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, हेल्थ तो उनकी बिल्कुल ख़राब थी, स्वास्थ्य में भी कमज़ोर थी, टूट चुकी थी। और राइटर बोले कि आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं बड़ी कठिनाई से आशा कर पा रहा था कि मैं उनको सी हर अगेन दोबारा देख पाऊंगा। एंड दस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग माने हम लोग की जो विदाई अर्थात बिछुड़े जो हम लोग मीन्स माँ से मैं, वाज ऑल द मोर सैड, वो और ज़्यादा
दुखपूर्ण हो गया, वो और ज़्यादा दुखी कर देने वाली बात हो गई। सी मीन्स हुआ, हाउएवर मीन्स फिर भी वो वॉज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। थ्रू इट ऑल मीन्स इन सब के बावजूद भी वो बहुत ही बहादुरी पूर्वक वीरता के साथ इस रास्ते से गुजरी, अर्थात राइटर की विदाई की, राइटर को भेजी स्वास्थ्य खराब होने के बाद। ये कहा गया है कि माँ की एक दुआ आपकी जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी माँ पर तुम्हें हंसा देगी। भूल कर भी उस माँ का दिल मत दुखाना, क्योंकि ये छोटी सी ही गलती पूरा दुनिया हिला देगी, पूरा दुनिया हिला देगी। इसी क्रम में राइटर आगे कहते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम मॉल्डेन टू हैम्पटन, जो डिस्टेंस में दूरी थी फ्रॉम मॉल्डेन मीन मॉल्डेन से टू हैम्पटन तक, इज अबाउट 500 माइल्स। बाप रे बाप, 500 मील था। मालदेन से हैम्पटन की दूरी 500 मील था। बाय वॉकिंग बेगिंग राइड्स बोथ इन वेगन एंड इन कार्स। कह रहे हैं बाय वॉकिंग माने पैदल चलते हुए, बेगिंग राइड्स बोथ इन वेगन, वेगन्स मीन्स होता है घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी, एंड कार मीन्स कार में, अर्थात कार और घोड़ा गाड़ियों पर सवारियों की बेग मीन्स भीख मांगते हुए। इन समय माने किसी तरह, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रिच्ड मीन्स मैं पहुंचा, द सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड के शहर में, जो वर्जीनिया में, अर्थात वर्जीनिया के रिचमंड शहर में पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से लगभग 82 मील है, 82 मील है। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड थका हुआ, हंग्री मीन्स भूखा, एंड डर्टी मीन्स गंदा, इट वाज लेट इन द नाइट, और वो देर रात का समय था। राइटर कहते हैं कि व्हेन आई रीच्ड मीन्स जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ टायर्ड मीन्स थक गया था, भूखा था, मैला कुचैला कपड़ा था, और वो देर रात का समय था। नेक्स्ट पैसेज में लेखक कहते हैं कि आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं रहा, गया नहीं। एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी, और यही मेरे दुख का कारण और बढ़ गया, इस कारण से ही मेरा दुख बढ़ गया। वेन माने जब, आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। वाह वाह, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो गया, पैसा ही नहीं था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विंटेंस इन द प्लेस, उस स्थान पर मेरे पास बिल्कुल, सिंगल एक्विंटेंस मीन्स होता है एक भी, एक्विंटेंस मीन्स होता है पहचान का व्यक्ति, अर्थात परिचित होना। तो राइटर कहते हैं कि आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विंटेंस, मेरा एक भी परिचय वाला नहीं था, इन द प्लेस माने उस स्थान पर, अर्थात जो रिचमंड शहर में पहुँचे वहाँ पर इनका परिचय का कोई नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू द सिटी वेज, और बीइंग अनयूज्ड मीन्स उस रास्ते से अनजान थे, बिल्कुल शहर के रास्ते से अनजान थे, एक भी जान पहचान का भी नहीं था, शहर के सभी नियम कानून रास्ते से भी अनजान थे। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर द लॉगिंग, आई आस्क्ड माने मैंने पूछा, सेवरल प्लेसेस मीन्स बहुत से स्थानों पर, फॉर लॉगिंग मीन्स ठहरने के लिए, रहने के लिए, बट दे ऑल वांटेड मनी, मनी, बट दे ऑल माने लेकिन वे सब लोग, वांटेड मनी पैसा चाहते थे, पैसा। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, एंड दैट वाज व्हाट, और ये वही चीज़ थी, आई डिड नॉट हैव मेरे पास नहीं थी। सफलता में आदमी साथ देता है और मुश्किल में इंसान अकेला होता है, सफलता में ही ये दुनिया उसके साथ होती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। आज राइटर पहुंच चुके हैं रिचमंड में, थक गए हैं, परेशान हैं, शहर के रास्ते से अनजान हैं, उनके पास करेज होते हुए भी पैसे नहीं हैं, रहने के स्थान नहीं हैं, किसी से मांग भी रहे हैं रहने के लिए स्थान तो वो सब लोग पैसा चाहते हैं
और इनके पास वही वो चीज़ है, राइटर साफ कर दिए कि एंड दैट वाज व्हाट, और ये वही चीज़ थी, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोइंग नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं जानते हुए, टू डू मीन्स करने का, अर्थात राइटर बोले कि इससे अधिक अच्छा उपाय मेरे अंदर ही नहीं आया। आई वॉक टू द स्ट्रीट, मैं गलियों में चलता गया चलता गया चलता गया, अर्थात मेरे पास उस समय चलने के सिवा कोई अच्छा उपाय आया ही नहीं, इसलिए मैं शहर की गलियों से चलता गया। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। वाह वाह, क्या संघर्ष है। आई मस्ट हैव वॉकड, मैं अवश्य चला होगा, कब तक, टिल आफ्टर मिडनाइट, लगभग उसी गलियों में आधी रात तक। एट लास्ट मीन्स अंत में, आई बिकम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अंत में मैं जब लगा मुझे कि मैं इतना ज़्यादा थक गया, इतना ज़्यादा थक गया, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं अब इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं भूखा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरी थिंग बट डिस्करेज्ड, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, ये एक ऐसा फ्रेज है, इसका अर्थ ऐसे निकालेंगे कि आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, आई वॉज एवरीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट डिस्करेज, लेकिन साहस था, डिस्करेज। राइटर कह रहे हैं कि आई वॉज एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड, लेकिन मैं साहस विहीन नहीं था, कुछ भी रहे चाहे न रहे, सब कुछ मैं खो दिया था वहां पर, लेकिन साहस नहीं खोया था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन, कह जस्ट अबाउट द टाइम, अभी वो समय जब आ गया कि मैं, आई रीच माने मैंने पहुंच गया एक्सट्रीम फिजिकल, शारीरिक दर्द की चरम सीमा, शारीरिक थकान की चरम सीमा पर जब मैं पहुंच गया, तो आई कैम अपॉन ए पोर्शन, तो मैं एक ऐसे किनारे पर, ऐसे भाग पर पहुंचा, स्ट्रीट में से गली का, अर्थात मैं एक गली के एक ऐसे भाग पर पहुंचा, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, वेयर माने जहाँ, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, साइड वॉक मीन्स फुटपाथ, कंसिडरेबली एलिवेटेड माने निश्चित रूप से ऊंचा था, अर्थात जो उसकी ऊंचाई थी वो निश्चित ऊंचाई से थोड़ा अधिक ऊंचा था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट तक इंतजार किया, टिल आई वॉज श्योर, तब मैं श्योर मीन्स निश्चित हो गया कि नो पासर्स बाई कुड सी मी, कि कोई भी राहगीर मुझे नहीं देख रहा है, अर्थात कोई भी राहगीर मुझे देख नहीं पा रहा है। एंड देन माने तब, क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, क्रेप्ट मीन्स नीचे सरकना होता है, अर्थात मैं नीचे सरक गया, किसके, तो साइड वॉक मीन्स वही फुटपाथ के, एंड ले फॉर द नाइट, और रात तक के लिए मैं लेट गया, ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, अर्थात मैं फुटपाथ के नीचे सरक कर जमीन पर ही लेट गया। क्या संघर्ष कर रहे हैं राइटर, और ठीक ही कहा गया है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी तरह से राइटर भी संघर्ष करते हुए बोल रहे हैं कि मैं जब पूरी तरह से निश्चित हो गया कि मैं अब नहीं चल पाऊंगा, मैं भूखा प्यासा था, मेरे पास सब कुछ था, डिस्करेज्ड मैं नहीं था, फिर भी मेरे पास कुछ भी न होते हुए भी मैं साहस विहीन नहीं था, अर्थात साहस मेरे अंदर था। और वो समय आया जब मैं ये लगा कि मैं बिल्कुल शारीरिक थकान की चरम सीमा पर पहुंच गया हूँ, तो मैं एक ऐसे भाग पर गली में आया जहाँ पर जो साइड वॉक में फुटपाथ था वो थोड़ा और अधिक ऊंचा था, चौड़ा फुटपाथ था। मैं वहाँ पर कुछ मिनट इंतज़ार किया, मुझे ऐसा लगा कि कोई भी मुझे नहीं देख पा रहा है, तो मैं अंदर साइड वॉक के सरक गया और रात तक के लिए वहीं लेट गया। विथ माई सैचल, विथ माई सैचल मैंने अपने जो कंधे पे लटकाने वाला झोला था, ऑफ क्लॉथिंग मीन्स कपड़े का, फॉर पिलो, उसको तकिया बना लिया, अर्थात मैं वो जो कंधे पर लटकाने वाले झोले को तकिया बना करके मैं वहीं रात तक लेट गया।
नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर माने मैं सुना, द ट्रम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। ट्रम्प ऑफ फीट मीन्स पैरों की आवाज़। ट्रम्प ऑफ फीट अर्थात कदम पैरों जो चलने की आवाज़ होती है वो मैं सुना लगभग पूरी रात अपने सिर पर। अर्थात मैं जहाँ लेटा था वहाँ पर जो भी पासर्स बाई जा रहे थे उन सब के कदमों की आवाज़ मैं सुन रहा था। ये चैप्टर लंबा है इसलिए पार्ट फर्स्ट में इतना रखते हैं हम लोग, और आगे के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसको हम लोग पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे, और पार्ट सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग जा कर के पार्ट सेकंड भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।